हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसके अंदर जो ये पोस्ट होती है, इस पोस्ट को अगर आपको चाहिए, आपको भरना है तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना होगा। अगर ये पोस्ट आपको चाहिए तो अच्छे नंबर से, अच्छी रैंक के साथ में एग्ज़ाम आपको पास करनी है। ओके, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेसिफिकली सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो सीबीआई में है उसके ऊपर, क्योंकि 2017 में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हुए हैं, कुछ नए चेंजेस आए हैं, सैलरी बढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें नई हुई है ट्रेनिंग के में भी, तो उसको लेकर के मैं नया वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा जो लोग इस एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं या नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूँ, ज्ञानशिला एजुकेशन ने अपने यूट्यूब चैनल पे सब सारी डिटेल दे रखी है। आप यूट्यूब पे जाइए, ज्ञानशिला एजुकेशन टाइप कीजिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। एग्ज़ाम कैसे देनी है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, प्रिपरेशन मटेरियल, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सब इंस्पेक्टर से सिलेक्ट होते हैं तो जो सीबीआई है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो आपको बता देता हूँ। हायरकी जो ऑफिसर्स की है, सब इंस्पेक्टर एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है, वहाँ से प्रमोशन होते होते कहाँ तक जाती है वो हम देखते हैं। देखिए, अगर आप सब इंस्पेक्टर से रिक्रूट होते हैं तो उसके बाद जो हायरकी है, मतलब ऊपर के लेवल पे जो ऑफिसर्स की पोस्ट आती है, सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर के बाद डीएसपी होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके बाद एडिशनल एसपी होता है, उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी होता है, उसके बाद डीआईजी, फिर आईजी, फिर जॉइंट डायरेक्टर, फिर एडिशनल डायरेक्टर, फिर स्पेशल डायरेक्टर और लास्ट में डायरेक्टर साहब। तो सबसे ऊपर की जो पोस्ट होती है इसमें डायरेक्टर होती है, जो सीधे प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करता है। ये मैंने आपको हायरकी बताई है ऑफिसर्स लेवल की। नीचे से ऊपर तक अगर आप जाएंगे तो जो ऑफिसर्स लेवल की हायरकी होती है। ओके, अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसआई इन सीबीआई पोस्ट के लिए क्या क्या देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पोस्ट के बारे में, जो भी जानकारी अवेलेबल है, सीबीआई क्या होता है, सीबीआई का फंक्शन क्या होता है, सीबीआई की क्या उपयोगिता है हमारे देश में और कैसा ये डिपार्टमेंट है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद फंक्शनिंग सीबीआई की, सीबीआई के ऑफिसर्स की पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ होगी, किस तरह की पोस्टिंग होती है, सैलरी और फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या मिलेगी, बीइंग अ सीबीआई ऑफिसर आपको क्या सुविधाएं मिलेगी। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होना चाहिए आपकी, और सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल स्टैंडर्ड्स कुछ होते हैं, क्योंकि ये पुलिस की जॉब है तो आपको कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड फुलफिल करना कंपलसरी है। तो वो क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स होंगे वो हम इसमें देखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं सीबीआई के बारे में। सीबीआई क्या है? सीबीआई इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। इसकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा है आज के समय में। एक प्रकार की पुलिस ही होती है सीबीआई भी। जो उसकी फंक्शनिंग है वो मोर और लेस पुलिस के समान ही है, बस अंतर इतना है कि जो पुलिस होती है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, डे टू डे बेसिस पे उसको काम करना होता है, लेकिन सीबीआई तभी काम करेगी जब उसके सामने कोई केस आता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। लेकिन पावर की बात करें तो सीबीआई इज़ गैलेक्सीज अहेड ऑफ जनरल पुलिस, बहुत ऊपर होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है। जो सीबीआई आती है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंडर में आती है। इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। तो अगर आप इनडायरेक्टली कहें या एक लाइन में, तो सीबीआई प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही आती है। सीबीआई के बारे में जो फंक्शनिंग है वो देखेंगे तो केस, करप्शन के केस, क्राइम्स के केसेस हो गए, या सीबीआई साइबर क्राइम पे केस हो गए, एंटी करप्शन के, इस तरह के केस सीबीआई के पास आते हैं और इनको सीबीआई सॉल्व करती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर हाई प्रोफाइल और बड़े बड़े केस ही सीबीआई के पास में आते हैं। वो केस जो राज्य की पुलिस या सामान्य पुलिस या कोई ऐसी टास्क फोर्स सॉल्व करने में सक्षम नहीं है या असमर्थ है, वही केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सीबीआई को जो केस ट्रांसफ़र होते हैं या तो वो राज्य की सरकार करती है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करती है। ओके, तो ये आखिरी रास्ता होता है हमेशा सीबीआई, मतलब कोई किसी से अगर कोई केस सॉल्व नहीं होता है तो एट द एंड सीबीआई के पास जाते हैं। जुरिस्डिक्शन जो सीबीआई का होता है ऑल ओवर कंट्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है, लेकिन आपको केस अगर मिलता है गुजरात का, तो आप वहाँ पर आपकी पावर है, वहाँ पर आप अथॉरिटी हो जाते हो। जहाँ पे आपको केस मिलता है, अगर आपको वहाँ का इंचार्ज बना दिया तो वहाँ पे आप अथॉरिटी हो जाओगे। तो जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर कंट्री है।
अनलाइक जो स्टेट की पुलिस होती है, किसी थाने पे कोई पुलिस सब इंस्पेक्टर होता है तो वो अपने थाने का ही इंचार्ज होता है, उस थाने में जो रीजन होता है उसका ही इंचार्ज होता है, उसके बाहर कोई वक़्त नहीं है। बट सीबीआई में ऐसा नहीं है। और आपको पता होगा जो बहुत सारे केसेस हैं इंडिया में ऐसे हुए हैं, बोफोर्स वाला 2G स्कैम है, हवाला हर्षद मेहता स्कैम है, और ऐसे कई सारे केस हैं, CWG स्कैम, बड़े बड़े केसेस हैं मर्डर के, क्राइम के, करप्शन के, साइबर क्राइम के, जो सीबीआई को हम मिले और सीबीआई ने सक्सेसफुली सॉल्व किए। ये जो कार्यप्रणाली सीबीआई की है, ये इस अपने आप में इसको बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन बनाती है। तो ये सीबीआई के बारे में बहुत ही ज़रूरी था आपका जानना, ये थोड़ा ओवरव्यू था। चलिए फ्रेंड्स, अब जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इस पोस्ट का, सीबीआई एसआई की पोस्ट है, उसका पोस्ट कोड है ओ, आपको ओ कोड फिल करना होगा। एज लिमिट जो इस पोस्ट के लिए है वो 20 से लेकर 30 साल तक की है, ये क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड है नोटिफिकेशन में। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। आप में से कई लोग पूछते हैं ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यही हुआ कि आपको मात्र ग्रेजुएट होना है, पर्याप्त है, इसके अलावा आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए इस पोस्ट को भरने के लिए। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इस पोस्ट के लिए है। इसके बाद इस पोस्ट को भरने के लिए कंपलसरीली आपको कुछ फिज़िकल स्टैंडर्ड्स होंगे जो फुलफ़िल करना मैंडेटरी है। तो देखिए, ये जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर ये फिज़िकल स्टैंडर्ड्स आप फुलफ़िल नहीं करते हैं तो ये पक्की बात है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपको देखना है कि एग्जैक्टली और क्या डिटेल है, क्या फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसको अच्छी तरह समझना है आपको कि क्या क्या आपको फुलफ़िल करना है, तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैंने अच्छी तरह प्रॉपर पिक्चराइज़ करके बताया है कि इसके कैसे कैसे फ़िज़िकल स्टैंडर्ड, फ़िज़िकल टेस्ट आपको फुलफ़िल करना होंगे। तो वो ज़रूर देख लीजिएगा इस पोस्ट को प्रेफरेंस भरने के पहले, क्योंकि इन स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल करे बिना आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ओके, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पुलिस की जॉब है तो डेफिनेटली इसमें फ़िज़िकल फिटनेस प्राइम इम्पोर्टेंस है। तो अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने अलग से बना रखा है, उसमें जाके देख लीजिए, अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सैलरी। इन हैंड सैलरी जो होगी 51,000 पर मंथ, 13 मंथ सैलरी होगी, और आपकी जो बेसिक पे होगी और डियरनेस अलाउंस होगा उससे 25% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, इसमें जो इन हैंड सैलरी, इसमें हाउस रेंटल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस इंक्लूड है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये 13 मंथ जो सैलरी होती है, इसका मतलब क्या होता है, आपको हर महीने सैलरी मिलेगी, मतलब 12 महीने की 12 सैलरी मिलेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर, महीने के, साल के आखिर में आपको 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। ओके, तो इसका मतलब होता है 13 मंथ सैलरी। और ये 25% जो एक्स्ट्रा है नॉर्मल डीए पे और बेसिक पे, इसका मतलब ये है कि जो बेसिक पे है वो 44,900 है। अब इसका जो 25% हो गया 11,000, तो लगभग 11,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो फैसिलिटी, इस सैलरी बहुत ही अच्छी है। सीबीआई में जो पे मिल रही है वो काम के हिसाब से मिल रहा है। इसका मतलब रिसेंटली जो स्टूडेंट वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है सीबीआई में गाज़ियाबाद में, वहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन आई है कि 49,500 उनको ट्रेनिंग में इन हैंड मिल रहे हैं। अभी ट्रेनिंग में 49,500 में ये हाउस रेंटल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग है ना तो टीए मिल रहा है ना एचआरए मिल रहा है। बट अगर वो जब पोस्टिंग होगी, फाइनल ज्वाइनिंग आएगी, उसके बाद तो सैलरी बढ़ना ही है। उसके बाद आपका ट्रेनिंग वाला फेज़ आता है। ट्रेनिंग वाला फेज़ में 3-4 स्टेप में आपकी ट्रेनिंग होगी। पहला जो पार्ट होगा उसमें फ़ेज़ 1 होगा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होगी सीबीआई एकेडमी गाज़ियाबाद में। 7 महीनों की टोटल ट्रेनिंग होती है, लगभग 28 हफ्तों के लिए। और वहाँ पर आपको बेसिक्स जो होते हैं, एंटी करप्शन एक्ट और आईपीसी, सीआरपीसी, जो लॉज हैं, जिन कानून के आधार पे आपके काम करना है आप एज ए सब इंस्पेक्टर, वो सारे लॉज आपको पढ़ाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। और आपको गन चलाना, ऐसे मतलब सुबह रनिंग करना, ये सब जो बेसिक ट्रेनिंग होती है फिज़िकल फिटनेस के हिसाब से, वो सारी ट्रेनिंग आपको वहाँ पर दी जाएगी। लगभग 28 हफ्तों की ये ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको 9 हफ्तों के लिए लोकल पुलिस के साथ अटैच किया जाएगा। जो सामान्य पुलिस होती है, कैसे पुलिस फंक्शनिंग करती है, कैसे एफआईआर होती है, जो भी काम पुलिस करती है,
वो आपको सीखने के लिए लोकल पुलिस के साथ आपको कुछ समय के लिए अटैच किया जाएगा। ये भी आपका ट्रेनिंग पीरियड ही होगा। उसके बाद लोकल पुलिस से हटा के आपको जो रिस्पेक्टिव ब्रांच आपको मिलेगी, मान लीजिए आपको एंटी करप्शन ब्रांच मिलती है, या क्राइम मिले, या साइबर क्राइम मिले, या जो भी सेल हैं सीबीआई के वो आपको मिलते हैं, तो वहाँ पर वो आपको अलॉट किया जाएगा और वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। ओके, वहाँ पे फाइनल पोस्टिंग अभी नहीं होगी, कुछ समय आपको काम सिखाया जाएगा। और उसके बाद फाइनली जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें फेज़ 2 की इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होगी सीबीआई एकेडमी गाज़ियाबाद में। 2.5 महीने की फाइनल ट्रेनिंग होगी। वहाँ पर आपकी लास्ट में इन्वेस्टिटर सेरेमनी होती है, जब आपको ट्रेनिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको फाइनल पोस्टिंग अलॉट कर दी जाएगी। ये जो ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है ये बहुत अच्छा पीरियड होता है, क्योंकि आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग की जाएगी, सैलरी भी अच्छी मिल रही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होती है। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड होता है ट्रेनिंग वाला, क्योंकि उसके बाद जब आपको पोस्टिंग होगी एज ए सब इंस्पेक्टर, वहाँ पर आपकी जवाबदारी वाला काम शुरू होता है। ओके, तो ये था ट्रेनिंग वाला फेज़। उसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म हो जाने के बाद फाइनल पोस्टिंग आपकी होती है। देखिए, जो पोस्टिंग होगी वो आपकी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में जो आपकी रैंकिंग होगी उसके आधार पे होगी। 90% जो वैकेंसी होती है वो दिल्ली में ही होती है। सीबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, तो इस वजह से वहीं पे होती है। लेकिन अलग अलग स्टेट्स में उनकी कैपिटल सिटी में सीबीआई के ऑफिसेस होते हैं, वहाँ पर भी पोस्टिंग होती है, पर वहाँ पर वैकेंसी होना इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पर वैकेंसी है और आपकी रैंक अच्छी है, दोनों चीज़ें हैं, तो आपको वहाँ पर वैकेंसी पोस्टिंग मिल सकती है। मान लीजिए आपको लखनऊ चाहिए, लखनऊ में वैकेंसी भी अवेलेबल है, आपकी रैंक भी अच्छी है, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस अपनी प्लेस प्रेफरेंस भर सकते हैं, आपको वहाँ पोस्टिंग मिल जाएगी। तो वैसे 90% दिल्ली में ही होती है और 10% जो ऑल ओवर कंट्री होती है। तो चलिए प्रमोशंस देख लेते हैं। फाइनल पोस्टिंग के बाद एज ए सब इंस्पेक्टर जब आप 6 साल तक काम करेंगे तो आपको प्रमोशन हो जाएगा इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी की पोस्ट में लगभग 7 साल लगते हैं। फिर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एडिशनल एसपी की पोस्ट 5 साल। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी की पोस्ट 5 साल। और डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर इन जनरल ऑफ पुलिस की जो पोस्ट है उसमें लगते हैं 5 साल। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप समय से इसको ज्वाइन कर लेते हैं एट द एज ऑफ 22-23, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी सर्विस में डीआईजी तक पहुंच जाएं, और ये बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है, क्योंकि सिलेक्टिव लोग ही हैं लेकिन पहुँचे हैं डीआईजी तक। और देखा जाए तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। एवरेज प्रमोशंस हैं, लेकिन क्योंकि पुलिस की जो जॉब होती है कि कोई भी हो, चाहे वो नारकोटिक्स इंस्पेक्टर हो, चाहे वो सीबीआई हो, एनआईए हो, या जनरल पुलिस हो, प्रमोशन इतनी जल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपकी लर्निंग है, वही आपको आगे काम देगी। तो उस हिसाब से प्रमोशन काफ़ी अच्छे हैं सीबीआई में। तो फ्रेंड्स, फाइनली देख लेते हैं पोस्ट स्नैपशॉट्स, क्विक रिव्यू इस पोस्ट के बारे में। देखिए, बहुत ही एडवेंचरस जॉब है। जो लोग कर रहे हैं अभी सीबीआई में जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनकी पोस्टिंग हो चुकी है, वहाँ के रिव्यू बताता हूँ। काफ़ी एडवेंचर है, बहुत मज़ा आता है काम करने में, क्योंकि सिंपल जॉब नहीं जो टेबल चेयर में बैठ के आप दिन भर निकाल दिया आपने। काफ़ी एडवेंचर होता है, अच्छी पोस्ट है। उसके बाद सबसे अच्छी बात है इसमें पावर काफ़ी होता है आपके हाथ में। कहीं भी रेड होती है, कहीं भी आपको टीम के साथ जाना होता है, वहाँ पर आपको फील होगा एग्जैक्टली कि आप कितनी बड़ी, कितनी पावरफुल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये जो पावर सीबीआई में मिलती है वो एसएससी सीजीएल की किसी भी पोस्ट में इतना पावर नहीं मिलता है। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट ऑफ एसएससी सीजीएल। इसके बाद ग्रोथ हमने देखी, अभी प्रमोशंस काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद सैलरी भी आपको 25% डी है और बेसिक पे मिलता है। 13 मंथ सैलरी मिलती है। HRA ट्रेवलिंग अलाउंस अच्छा खासा मिल जाता है। तो देखा जाए तो वो भी अच्छा है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। और सोशल रिस्पेक्ट आपको काफ़ी मिलेगी, क्योंकि सीबीआई अपने आप में इतना रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। तो आपकी सोसाइटी में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर ये आप बताते हैं कि आप सीबीआई में ऑफिसर हैं, तो सोशल रिस्पेक्ट काफ़ी मिलता है। इसका एक ड्रॉबैक वही है कि स्ट्रेसफुल जॉब है, थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक होता है, क्योंकि आपको टारगेट बेस पे काम करना होता है। कोई केस आपको सॉल्व करना है, आप इंचार्ज हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सैटरडे संडे छुट्टी लूँगा या मैं ये काम करना चाहता हूँ। मतलब आप नहीं कर सकते, वो आपको प्रायोरिटी दे के काम करना ही पड़ेगा। तो
देखा जाए तो थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल होता है कंपेरेटिवली, बट समय के साथ आप मैनेज कर पाओगे। और इसमें एक और चीज़ है कि कहने को ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, लेकिन इसमें ज़्यादातर सैटरडे संडे ऑफ नहीं मिलता है। संडे मिल जाता है लेकिन सैटरडे तो मुश्किल है। अगर आपको कोई शनिवार मिल गया तो वो किस्मत ही होती है। तो सोशल लाइफ अगर आप देखेंगे तो वैसे मुश्किल होता है काफ़ी सोसाइटी में मिक्सअप होकर आपको दूसरी एक्टिविटी कर पाएँ। बट ओवरऑल फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप कंट्री के लिए कुछ, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं अपनी कंट्री को, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। पावर काफ़ी अच्छे मिलते हैं, आपको लर्निंग काफ़ी अच्छी होगी। जब आप सर्विस करेंगे लंबे समय तक, तब आप पाएंगे कि आपने बहुत कुछ सीखा है इस इंस्टीट्यूशन में काम करते हुए। क्योंकि सीबीआई की जो फंक्शनिंग ही ऐसी कुछ है, सीबीआई की कार्यशैली ऐसी है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी जॉब है। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की। आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।